लॉर्ड ओटो हाईटावर अपनी सेना और नए किंग्स गॉड सर क्रिस्टन कोल के साथ ड्रैगनस्टोन पहुंचते हैं, जो कि कायदे से होने वाले राजा या रानी का महल होता है। वहां डेमन टारगेरियन अपने हाथ में सुनहरे ड्रैगन का अंडा ड्रीमफायर्स एग ले अपनी होने वाली पत्नी मैसेरिया और सिपाहियों के साथ आता है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। ओटो हाईटावर सख्त आवाज में कहते हैं, डेमन, इस जगह को छोड़ दो, ड्रैगन का अंडा नीचे रखो और इस रखेल का पीछा अभी के अभी छोड़ दो। ड्रैगन स्टोन को खाली कर दो, यह महाराज का आदेश है। डेमन मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन मुझे तो यहाँ महाराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ओटो कहते हैं, तुम जैसे बदतमीज से मिलने के लिए महाराज खुद को इतना नीचे नहीं गिरा सकते। खुद को राजा साबित करने के लिए तुम इतना गिर गए हो, पर ये तुम्हारी नासमझी है। डेमन कहता है, ये हमारी परंपरा है। ओटो चिल्लाकर बोलते हैं, ये सब अच्छे और शाही खून के लिए होता है, किसी रखेल के बच्चे के लिए नहीं। डेमन भड़क जाता है, मैसेरिया मेरी होने वाली पत्नी है। ओटो कहते हैं, मुझे नफरत है तुमसे। तुम अपने हर काम से अपने वंश और राजा का नाम मिट्टी में मिला रहे हो। दोनों तरफ के सिपाही तलवारें निकाल लेते हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। तभी आसमान से एक भयानक दहाड़ गूंजती है। डेमन का खूंखार ड्रैगन कैरक्सस वहां आ जाता है। कैराक्सिस को देखकर ओटो हाईटावर और क्रिस्टन कोल के पसीने छूट जाते हैं। ओटो तुरंत अपने आदमियों को तलवारें नीचे करने का इशारा करते हैं। मौत सबके सामने खड़ी थी। तभी बादलों को चीरती हुई एक और जानी पहचानी आवाज आती है। आसमान से उड़ती हुई राजकुमारी रेनेरा अपने ड्रैगन सिरैक्स के साथ वहां लैंड करती हैं। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। रेनेरा अपने ड्रैगन से उतरकर सीधे डेमन की तरफ बढ़ती हैं। लॉर्ड ओटो घबराकर पूछते हैं, राजकुमारी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रेनेरा बिना डरे जवाब देती हैं, मैं यहाँ खून खराबा रोकने आई हूँ। वे सीधे डेमन की आंखों में देखती हैं और कहती हैं, चाचा, आप मेरे मरे हुए भाई के पालने का अंडा कैसे चुरा सकते हैं? क्या आप सच में पिता बनने वाले हैं? आपकी शादी तो पहले ही रिया रून से हो चुकी है। डेमन कहता है, एक दिन मैं जरूर पिता बनूंगा, और वो शादी मेरी पसंद की नहीं थी। रेनेरा एक कदम और आगे बढ़ाती है और डेमन को चुनौती देते हुए कहती हैं, आपके और इस सिंहासन के बीच में सिर्फ मैं खड़ी हूँ चाचा। अगर आपको थ्रोन चाहिए, तो मार दीजिए मुझे, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। डेमन रेनेरा की आंखों में छिपी टारगेरियन आग और निडरता को देखता है। उसका दिल पिघल जाता है। वह चुपचाप ड्रैगन का सुनहरा अंडा रेनेरा की तरफ फेंक देता है और बिना कुछ बोले वापस महल के अंदर चला जाता है। रेनेरा वह अंडा ओटो हाईटावर को सौंपती है और अपने ड्रैगन पर सवार होकर किंग्स लैंडिंग लौट जाती हैं। बिना एक भी बूंद खून बहाए रेनेरा ने ये जंग जीत ली थी। महल के अंदर मैसेरिया डेमन पर गुस्सा होती है और कहती है, तुम्हारा भाई राजा है, वो तुम्हें बख्श देगा, लेकिन मुझ जैसी आम औरत का क्या? तुमने झूठ कहा कि मैं मां बनने वाली हूँ, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। डेमन कहता है, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैसेरिया रोते हुए कहती है, मुझे बचपन से एक संपत्ति की तरह खरीदा और बेचा गया है डेमन। मैं तुम्हारे पास धन दौलत के लिए नहीं आई थी, मैं सिर्फ आजादी और सुरक्षा के लिए आई थी। इधर राजमहल में राजा विसेरिस अपने मंत्रियों से लॉर्ड कॉलिस की बेटी लेना के बारे में बात कर रहे थे। मंत्री समझाते हैं कि कॉलिस साम्राज्य के सबसे अमीर लॉर्ड हैं, उनके पास टेपस्टोन्स और हाइटाइट की ताकत है, तो परेशानी क्या है? राजा कहते हैं, परेशानी यह है कि वो लड़की बहुत छोटी है। मंत्री कहता है, वह बड़ी हो जाएगी महाराज, उसका शुद्ध खून आपको सच्चे ड्रैगन वारिस देगा। लेकिन राजा कहीं न कहीं ओटो हाईटावर और एलिसेंट के बुने जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। वे लेना से शादी नहीं करना चाहते थे। तभी एक सिपाही आकर राजा को रेनेरा की सुरक्षित लौटने की खबर देता है। राजा रेनेरा पर बहुत गुस्सा करते हैं और बुलाकर कहते हैं, तुम मेरी इकलौती वारिस हो, तुम बिना बताए इतना बड़ा खतरा कैसे मोल ले सकती हो? रेनेरा शांति से बैठ जाती है और कहती है, पिताजी, अगर मैं न जाती तो लॉर्ड ओटो वहां खून बहाए बिना वापस नहीं आ पाते। ये सुनकर विसेरिस मुस्कुराने लगते हैं और भावुक होकर कहते हैं, तुम बिल्कुल अपनी माँ इम्मा की तरह हो, और मैं उससे बहुत प्यार करता था। रेनेरा अपने पिता का हाथ थामती है और कहती है, पिताजी, साम्राज्य के लिए आपका दूसरी शादी करना जरूरी है। आप शादी कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। बाप बेटी के बीच सब ठीक हो चुका था, लेकिन ये शांति बस कुछ पलों की थी। अगले दिन सुबह स्मॉल काउंसिल की महा बैठक होती है। सभी बड़े लॉर्ड्स, ओटो हाईटावर, लॉर्ड कॉलिस, रेनेरा और एलिसेंट वहां मौजूद हैं। राजा विसेरिस थोड़े दुविधा में दिखते हैं, पर फिर वे खड़े होकर वो घोषणा करते हैं जिसने पूरे वेस्टरोस की तकदीर बदल दी। राजा कहते हैं, मैंने साम्राज्य के हित के लिए दूसरी शादी करने का निर्णय ले लिया है और मैं लेडी एलिसेंट हाईटावर से विवाह करूंगा। ये सुनते ही जैसे काउंसिल में सन्नाटा पसर जाता है। लॉर्ड ओटो के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वही लॉर्ड कॉलिस गुस्से में खड़े हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, ये सही नहीं है महाराज। मेरा घराना वलेरियन इस साम्राज्य में सबसे ताकतवर है, यह मेरा अपमान है। राजा विसेरिस कड़क आवाज में कहते हैं, और मैं आपका महाराज हूँ, लॉर्ड कॉलिस। ओटो मुस्कुराते हुए कॉलिस की तरफ देखते हैं। कॉलिस को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा था राजकुमारी रेनेरा को। रेनेरा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह फटी आंखों से अपनी उस बचपन की सबसे पक्की दोस्त एलिसेंट को देखती है, जिसने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। एलिसेंट डर और शर्म के मारे अपने जूतों की तरफ देख रही थी। उसकी नजरें रेनेरा से मिलाने की हिम्मत नहीं थी। रेनेरा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसके पिता उसे आवाज लगाते हैं, रेनेरा, लेकिन वह बिना कुछ सुने रोते हुए वहां से चली जाती है। एक दोस्ती का अंत हो चुका था और दुश्मनी की नींव पड़ चुकी थी। इस अपमान से आहत होकर लॉर्ड कॉलिस वलेरियन अपने महल हाईटाइट लौट आते हैं। वे इस अपमान का बदला लेना चाहते थे, इसलिए वे अपने महल में किंग के बागी भाई प्रिंस डेमन टारगेरियन को बुलाते हैं। लॉर्ड कॉलिस डेमन से कहते हैं, हमारा घराना वलेरियन टारगेरियन से भी पुराना है, पर हमारे पास ड्रैगन्स नहीं थे। हमने अपनी मेहनत और समुद्र के दम पर अपनी किस्मत खुद लिखी है। मैं सोचता था कि हम दोनों एक ही मिट्टी के घड़े हैं। डेमन कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें एक भाई की जगह राजा विसेरिस मिले हैं। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है कॉलिस? लॉर्ड कॉलिस सीधे मुद्दे पर आते हैं और कहते हैं, स्टेपस्टोन्स पर जो आतंक चल रहा है, वो मरिश राजकुमार क्रैबफीडर हमारे कप्तानों को केकड़ों का खाना बना रहा है। राजा मेरी बात नहीं सुन रहे। अगर फ्री सिटीज ने उस बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, तो मेरा घराना बर्बाद हो जाएगा। डेमन, तुम भी इस साम्राज्य के दूसरे बेटे, सेकंड सोन हो, तुम्हें भी तुम्हारा हक नहीं दिया जा रहा। चलो, साथ मिलकर स्टेपस्टोन्स पर हमला करते हैं और उस क्रैबफीडर का खेल खत्म करके दुनिया को तुम्हारी असली ताकत दिखाते हैं। डेमन मुस्कुराता है। राजा के भाई और साम्राज्य के सबसे अमीर लॉर्ड ने अब राजा के खिलाफ हाथ मिला लिया था। तो दोस्तों, ये था हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 8 के एपिसोड 2 का पूरा और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन। राजा की इस शादी से अब क्या नया तूफान आएगा? क्या डेमन और सी स्नैक मिलकर क्रैबफीडर को हरा पाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।